ओके ओके। कल अलाइसिंग करके दे, पता है ना, एज लगा के ना। हेलो हेलो, एक सेकंड, 75 कैंडिडेट्स हो। थोड़ा सा चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं, मैथ मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स है वो पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे मैथ मॉड्यूल क्या करता है। टेस्ट, ओके सो हियर, ओके सो एक्चुअली पाइथन इनबिल्ट एक मैथ मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जो वेरियस ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए वो डिजाइन किया है। ओके तो उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, इंपोर्ट मैथ, ओके मैथ डॉट, आपको क्या क्या चाहिए, अगर स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए सपोज 4 का, ओके सो आई विल राइट हियर प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट। देन सपोज आपको चाहिए लॉग चाहिए, ओके तो लॉग चाहिए तो लॉग प्रिंट नहीं इस पे लगाता हूँ, मैथ डॉट लॉग कितना, सपोज 2 बेस 1 ऐसा समथिंग, ओके उसके बाद में सपोज आपको फ्लोर डिवीजन चाहिए, प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर, कितना फ्लोर चाहिए आपको 10.2 का, ओके 10.2 समथिंग या 100.32, ओके ठीक है। उसके बाद में अगर सभी आपको क्या चाहिए, सपोज फैक्टोरियल चाहिए या क्या फैक्टोरियल चाहिए, फैक्टोरियल मैथ डॉट फैक्टोरियल का 5 का, ठीक है। तो दीज आर दी ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन है मैथ में, अगर देखोगे क्या हुआ, कहाँ पे आया, लॉग में आया क्या, log 2, you can see square it 2 log this one math floor, this one math factorial, this one, okay there are number of मॉड्यूल्स। अगर आप देखोगे कितने ये हैं तो dir here math, I'll print that one, I'll print dir math, see these are the modules, these are the operation we can perform, ceiling, combine, cosine, distinct, e factorial, gamma, gcd, is known, prod, radians, square root, tan, h. So these are the operation or method we can perform on the math model. आधे तो पता भी नहीं है सर, आधे तो पता नहीं और यूज भी नहीं होता है, मतलब हम जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको, ठीक है। ये मैथ मॉड्यूल का याद रखो। नेक्स्ट मॉड्यूल है गाइस रैंडम मॉड्यूल, ये इसका यूज है, अभी देखो ध्यान से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रैंडम मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। तो इसका नाम ही नहीं है व्हाट, रैंडम, रैंडम मींस इट विल बी रैंडमली जनरेट द नंबर, ओके सो हियर रैंडम तो एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपको जहां पे आपको कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है या ओटीपी टाइप रैंडमली कहीं किसी पर्टिकुलर रेंज से किसी उसको डिवाइड करके कुछ नंबर निकालना है,
तो वी कैन यूज दिस रैंडम मॉडल. ओके, और ऑन द फ्लाई ये जनरेट करता है नंबर्स को. ओके, तो देखते हैं इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है वो रैंडम. ओके, रैंडम फंक्शन. सो दिस एक्चुअली जनरेट, जो कुछ जनरेट वैल्यू करता है वो 0 to 1, 0 to 1. Okay, 0 to 1. So let's see here. Suppose here import random. Okay, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे नंबर ये कर दे, जनरेट कर दे, तो अगर मैं करता हूँ सो प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम, यू कैन सी 0 to 1 में कौन सा भी एक नंबर जनरेट करें. ओके, और इसमें क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रैंडम इस फंक्शन में 0 to 1 ही करेगा, लेकिन जो 1 रहेगा वो नॉट इंक्लूसिव. सर 1 कभी नहीं आएगा. हेलो, 1 कभी नहीं आएगा. हाँ बोलो. इसमें एग्जैक्टली क्या ऑपरेशन होता है तो रैंडम आपको में? अगर ओटीपी आता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है, बराबर. तो इसमें क्या है, ये ऐसा मॉड्यूल है जो रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए यूज होता है. ओके, और ये सब इनबिल्ट मॉड्यूल्स है क्या? इनबिल्ट मॉड्यूल, यस इट्स इनबिल्ट मॉड्यूल. ओके, ये इनबिल्ट मॉड्यूल रैंडम डॉट रैंडम. ये क्या करेगा, आपको एक 1 0 से लेकर 1 तक नंबर जनरेट करके देगा रैंडमली, कौन सा भी नंबर. ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं अगर फॉर आई इन रेंज में लगाता हूँ 10 रेंज हियर रैंडम डॉट रैंडम. ओके, इसको मैं ये कर देता हूँ, यू कैन सी एक कोई भी रैंडमली नंबर जनरेट करेगा. ओके, देखो यू कैन सी एक रैंडम नंबर. एवरी टाइम अगर मैं रन करूंगा ना इसको, एक नया नंबर आएगा. वो तो देखो, वो तो भी नया नंबर देखो, रिपीट नहीं होगा. दिस इज द फंक्शन. लिख लो, हाँ लिख लो, एक पहले लिख लिया कर लो, रैंडम डॉट रैंडम. तो दिस इज यूज टू जनरेट नंबर फ्रॉम 0 to 1 where 0 is inclusive and 1 is not inclusive. ठीक है. अब बोले सर यहाँ पर रैंडम तो ये नंबर आ गया, मुझे इंटीजर चाहिए, तो यस उसके लिए है रैंड इंट. ओके, सो हियर सपोज मैं ये करूंगा प्रिंट हियर रैंडम डॉट रैंड इंट. तो यहाँ पे आपको जनरेट करते समय आपको बोलना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ पर कर. अगर मैंने आपको बोला कि 1 से लेकर या 0 से लेकर मुझे 9 तक नंबर जनरेट करके दे, इस बीच में कौन सा भी एक नंबर जनरेट करके दे, तो रैंड इंट. देखो, एवरी टाइम इट विल जनरेट समथिंग. दिस वन इज अ रैंडम इंटीजर. ओके, अगर मैंने आपको बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट 6 डिजिट ओटीपी नंबर, क्या बोलेगा? 9 की जगह वो 6 डिजिट डालना पड़ेगा, तो रैंडमली वो रैंडम लगाना पड़ेगा उसको. Yes, I want to generate एक मिनट है सर का फोन आ गया.
ओके, सो हियर मुझे अभी 6 डिजिट का ओटीपी बनाना है, बोलो क्या करोगे? 9 रिप्लेस करो सर 6 टाइम 9 से, तो बिटवीन 9 रिप्लेस करना पड़ेगा 6 और 9। नहीं सर, नहीं 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 अरे ये नहीं नहीं है 0 to 5 0 to 5 0 to 5 जीरो सर सर 9 की जगह 9999 लिख दो। 7 टाइम 9 किया 6 टाइम 9 लिख दो, कोई बोल रहा है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, या अदरवाइज मैं ऐसे लगा सकता हूँ इसको, वो भी करेक्ट है। This one, this one, this one, this one. सर Okay. सर रेंज 6 डिजिट दे सकते हैं। नहीं रेंज नहीं, रेंज देखो एवरी टाइम जनरेट हो रहा है नंबर, जी हो रहा है सर, क्या? यस सर। ऐसे भी कर सकते हो, करेक्ट। अदरवाइज यू कैन गिव print what, random dot randint 1 2 3 4 5 6 comma 99999। ओके, यही सर, ये सर वो 5 डिजिट का है। वो 5 डिजिट का लेगा, समटाइम्स 5 डिजिट का है। ओके 9 अगेन 9, सो यू कैन सी कौन सा सही रहेगा? सेकंड वन। सेकंड वन सर। सेकंड वाला। ओके, so this is nothing but the rand int। int में क्या होता है? इंटीजर नंबर, सिंगल इंटीजर नंबर जनरेट करेगा 0 to 9 के रेंज में। यहाँ पे ये रेंज है और इस रेंज के बीच, इन बिटवीन वो नंबर जनरेट करेगा। सर रैंड इंट लिखना जरूरी है क्या, या फिर क्या डायरेक्ट है? इंट तो नहीं लिख सकते? हाँ नहीं, इसको बोल रहे कैसे, ऐसे int? जी सर। No, it's not method actually, you can see it's not method, it's no attribute। ये इसके अंदर का मेथड है, ये रैंडम नाम का मॉड्यूल है। हम रैंडम का नाम है, हर टाइम में रैंडम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा ना मॉड्यूल में, अगर मैं इंपोर्ट मॉड्यूल करता हूँ तो मुझे हर टाइम मॉड्यूल का नाम लिखना जरूरी है, करेक्ट। अगर मुझे ये मॉड्यूल का नाम नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बोलो? ऐसा करके कुछ एलाइसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अलाइसिंग करना पड़ेगा। सेकंड वे क्या है? और only that much from From random random import randint import import randint। हाँ randint, ओके, randint ओके import randint को, ठीक है मैं यहाँ पे randint कर देता स्टार के लिए मना किया था सर हूँ आपने। randint, ठीक है। हाँ नहीं वो इसमें अभी यहाँ पे मैं उसको नहीं करता हूँ। ठीक है, ठीक है, कैन से करेक्ट। यस इशू नो सर। चलिए, कोई नेक्स्ट लुक। यस सर। ओके नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट रैंड रेंज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेंज आपने जो बोला था ना कि रेंज, तो सेम वे जैसे रेंज का होता है वैसे ही इसमें रैंडमली कोई भी रेंज, वैसे स्टार्ट स्टॉप स्टेप वो ही है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, एक देखो रेंज, यहाँ पे रेंज मैंने ऊपर इंट किया ना, मैंने इंपोर्ट कर रहा है, रैंडम डॉट रैंड रेंज। स्टार्ट करो 0 से, मुझे 9 तक चाहिए, स्टेप एक ही चाहिए, कोई इशू नहीं बाय डिफॉल्ट। यू कैन सी अब ये रेंज में कर रहा है। अगर मैं 10 करता हूँ तो जनरेट करेगा नंबर 0 to 9 में, वैसे ही सेम 0 to 9 में। तो क्या हुआ,
रैंड रेंज 2, यहाँ पे आप ये भी दे सकते हो 50 स्टेप, सपोज 3 स्टेप को 3 चाहिए, ठीक है, एवरी टाइम नंबर स्टेप 3 से ही आएगा। This one. सर इससे पहले जो आप रैंड इट लिखे थे वहाँ पे रैंड फ्लोट भी तो लिख सकते हैं। रैंड फ्लोट ऐसा यस बोल रहे हो क्या? जी जी। रैंड फ्लोट नहीं रहता है, रैंडम यूनिफॉर्म रहता है एक्चुअली। फ्लोटिंग वाली चाहिए ना आपको, यस तो यूनिफॉर्म नेक्स्ट फंक्शन है, ओके सर। यूनिफॉर्म। सर ये 3 ने क्या किया सर? ओके, तो जिसमें हमें फ्लोटिंग वैल्यूज, अभी इसने देखो क्या किया, नंबर जनरेट किया, बराबर है, 10 to 50 नंबर जनरेट किया, सब स्टेप 3 लगाकर, मतलब पहला स्टेप 10 है, उसके बाद 1 2 3 13, उसके बाद में उसके 3, ऐसे नंबर जनरेट किया और उसमें से आपको एक रैंडम नंबर दे दिया। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? बोले तो 10 to 50 पहले ये नंबर जनरेट किए, 10 13, यहाँ पे 16, यहाँ पे 19, ऐसे करते करते, और इसमें से एक रैंडम नंबर दे दिया, इसमें से कोई भी रैंडम नंबर पिकअप करके दे दिया। ओके, यहाँ पर देखो 40 34 40 22 16 आया था इसमें, ये देखो 16 है क्या, 19 आएगा, 22 31 39 13, ये देखो दिख रहा है। तो वो क्या करेगा, पहले नंबर जनरेट करेगा और उस जनरेट किए हुए नंबर में से कोई भी एक नंबर आपको रिटर्न करेगा, तब ना इट्स अ Yes, sir. रैंड रेंज। ओके, अब रैंडम यूनिफॉर्म क्या रहता है, जैसे सेम लाइक फ्लोटिंग वैल्यू, सपोज यहाँ पे प्रिंट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, कहाँ से कहाँ पे चाहिए आपको, सपोज मुझे चाहिए 2 से लेकर 5 में, इतना ही रेंज में चाहिए। यस कैन सी दिस वन 2 4 7 4 5 8 ओके 2 7 ओके, दैट मीन्स यही रेंज कर दिया, और दोनों भी इंक्लूसिव रहेगा, यहाँ पे दोनों भी इंक्लूसिव रहेगा, नॉट इंक्लूसिव, सॉरी, ये इंक्लूसिव नहीं है, तो 2 कभी नहीं आएगा और 5 कभी नहीं आएगा, इन दोनों के बीच का ही रेंज यूनिफॉर्म फ्लोटिंग वैल्यूज। ओके, जैसे रैंडम था उसका अपोजिट क्या है, यूनिफॉर्म। यू कैन सी 2 कभी नहीं आएगा, 2.000 समथिंग, या 5 कभी नहीं आएगा, दोनों भी हमारे नॉट इंक्लूसिव है। समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, sir. सर वो Different रैंडम डॉट next guys. हेलो सर हम्म, सर वो हाँ रैंडम बोलो। डॉट जो रैंडम लिया था तब भी वो 0 और 1 रखा था अपन ने रेंज, तो उसमें वैरी हो रहा था, तो इसमें भी अपन ने डॉट नहीं, यूनिफॉर्म लिया तो इसमें भी वैरी वही हो रहा वो है। बाय डिफॉल्ट 0 है 1 के बीच में। ओके नहीं, उसमें आप समझ नहीं पा रहे हो, वहां पे जो नंबर है वो 0.0 कुछ अलग है, तो थोड़ा रिज्यूम का चल रहा है ना हमारा, उसके लिए सॉरी।
सर आवाज। सर आप म्यूट हैं। सर बात कर रहे कॉल पे और लिख रहे इधर। नोट्स निकाल रहे हैं सर। सर कॉल पे है। मकरन को सिलेक्ट कर लिया। राहुल कुमार भी शायद। अपना बैच 23 का मार्च तक हो जाएगा ना? भाई क्या पेपर डाला है क्या? ट्वेंटी थ्री का बैच कब शुरू हुआ था? सितंबर में। हमारा नाम भी ऐसे ग्रीन होना चाहिए जल्दी। सब लोग 18, 19, 20 के दिख रहे हैं इसमें तो। हाँ, और ग्रीन वाले सब इनके रिकमेंड किए रिज्यूम के लिए नाम। 24 बहुत लंबा है अभी। सब्र का फल मीठा होता है।
ओके, हेलो, यस हेलो, यस सर। ओके सॉरी, हाँ थोड़ा सा क्योंकि क्या हुआ, हमारे पूरे पाइथन के बैच को ब्रेक लगे, मतलब ऑफर ही नहीं आ रहे ना, तो वो रिज्यूम के लिए नहीं गए नाम, तो उसके लिए थोड़ा सा ये चल रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, कोई नहीं सर, चलता है। चलो अभी तो उनको रिकमेंड नाम क्या बोलो, अभी जाना है तो बहुत सारा काम बाकी है। तो उसमें क्या होता था, रैंडम में बाय डिफॉल्ट 0 to 1 में नंबर जनरेट होते थे, करेक्ट, नंबर जनरेट होते थे, वहां पे नंबर जनरेट होते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप रेंज देख सकते हो, रेंज कि कौन से नंबर के इन बिटवीन, अगर 5 to 10 करना है या समथिंग 3 to 90, जो कुछ आपको, तो वी कैन गिव द रेंज, ठीक है। ओके, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। अभी जो नेक्स्ट आता है गाइज, कि अगर आपके पास बंच ऑफ नंबर्स है, ओके, बंच ऑफ नंबर्स है लिस्ट में, सपोज मैंने लिस्ट में लिखा, लिस्ट क्या एल इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 600 440 30, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा है सपोज जावा, ओके, यहाँ पे पाइथन यहाँ पर C++, ऐसा कुछ है, और आपको इसमें से रैंडम उठाना है, इस लिस्ट में। डोंट वरी, ज्यादा यूजफुल हम यूज नहीं करते, ओके, इसमें से आपको रैंडम उठाना है, तो उसके लिए है चॉइस, ओके, चॉइस ये लिख सकते हो। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ चॉइस ऑफ रैंडम डॉट पेंट रैंडम डॉट चॉइस यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस दे सकते हो, तो वो रैंडमली एक पिकअप करेगा वहां से, हमारे 30 पिकअप किया, वापस एग्जीक्यूट किया तो वो 600 पिकअप किया, वापस एग्जीक्यूट किया और 600 लिया, वो वापस एग्जीक्यूट किया, जावा लिया, उसके बाद में 40 अगेन 30, तो ये इस तरीके से वहां से पिकअप। अभी देखो पाइथन लिया, तो इस सीक्वेंस से वो पिकअप करेगा, चॉइस रैंडम डॉट चॉइस। तो ये लिस्ट ही देना पड़ेगा क्या उसको? सीक्वेंस देना, कौन सा भी सीक्वेंस। अब यहाँ पे ट्रिपल भी दिया तो भी चलता है सीक्वेंस। ओके, यहाँ पे ट्रिपल भी दिया ना, तो भी दैट इज कंसिडरेबल, कोई भी सीक्वेंस, इवन वी कैन गिव द डिक्शनरीज, यू कैन सी ट्रिपल, इवन वी कैन गिव द सेट, इट इज सीक्वेंस। ओह सॉरी, सेट इंडेक्सिंग नहीं लेता ना, दैट्स व्हाई वो नहीं लेगा, ठीक है। तो इवन आई थिंक स्ट्रिंग लेता है, वो देखेंगे, स्ट्रिंग मैंने भी ट्राई नहीं किया पाइथन, ओके, ले रहा है वाई एच टी, इट विल बी वो वर्ड ले रहा है स्ट्रिंग ना सर, हाँ वो वर्ड ले रहा है, पूरा पाइथन नहीं ले रहा है। ना, पूरा पाइथन कैसे आएगा, स्ट्रिंग ये डेटा स्ट्रक्चर है ना, सीक्वेंस है ना ये भी। ओके ओके, वो उसमें से उठाएगा ना, वो कौन सा भी रैंडमली, अरे कौन सा भी वर्ड उठा लेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग चलता है ना उसपे, ओके। हाँ, आप अगर बोलोगे कि इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल कौन था, तो रैंडम इंटीजर गाइस, रैंडम इंटीजर इज वेरी यूजफुल है, ठीक है। कोई इश्यू गाइस, रैंडम में कुछ नहीं, ज्यादा नहीं थे, सवेरे आप उस पर चाहे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप प्रेफर कर सकते हो, रेफर, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी, नेक्स्ट टॉपिक पैकेज, पाइथन पैकेज, ओके। तो जनरली इन ओएस टर्मिनोलॉजी, ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओएस में जब हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं या फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो उसको नॉर्मली हम डायरेक्टरी करते हैं। लेकिन हम अगर कोई फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ओके, और इसको हमें पाइथन पैकेज बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डायरेक्टरी शुड कंटेन _ init _ py, okay।
समझ आया क्या? दिस फाइल है ना, ये जो मॉड्यूल है, अगर अंदर रहा तो दिस फोल्डर इज एक्ट एज अ पाइथन पैकेज, तो भी पाइथन पैकेज बन जाएगा। अब ये नॉर्मल फोल्डर नहीं रहा, ये एक फाइल अगर किसी फोल्डर में आप डाल देते हो तो उस फोल्डर एक पाइथन पैकेज बन जाता है। ओके, अभी ये तो एक्चुअली क्या था, ये 2.x में काम करता था, लेकिन 3.x में ये मैंडेटरी में नहीं रखा है, 3.x वेरिएबल में मैंडेटरी में नहीं रखा है। ओके, सो डायरेक्टली तो we can directly give the normal folder, it will act as a Python package, but it is recommended to specify init.py inside that particular folder, so that it act as a package. अब आपने देखा है कि मॉड्यूल्स क्या रहता है, बोलो, what is module? Yes, collection of functions. It's a Python file which is a collection of function, Class variable, yes. classes. Okay, so here yes, so here आवाज लैग हो रहा है क्या मेरा? नहीं सर। Okay, suppose it is a Python package. Suppose this is the package और एक पैकेज, ठीक है। पैकेज में सबको पता है कि डायरेक्टरी, ओके, कि जिसमें हमारे फाइल्स रहेंगे, फाइल्स। ओके, तो यहाँ पे इसमें पाइथन मॉड्यूल रहेगा। सपोज ये एक मेरा डायरेक्टरी है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा एक ये इसका सॉफ्टवेयर है एम्प्लॉय का, सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय का सॉफ्टवेयर है, एम्प्लॉय, ओके, इसके साथ में अलग अलग सपोज ये पैकेजेस है, सपोज ये पैकेज है, सपोज ये HR पैकेज, ओके, ये पैकेज है, सपोज ये IT वाला पैकेज है, यहाँ पे सपोज फाइनेंस पैकेज, फाइनेंस पैकेज, तो ये अलग अलग पैकेज फॉर एग्जांपल। तो इस पैकेज में उसके रिलेटेड ये रहेगा। अभी यहाँ पे ना पैकेज बोल तो प्रोग्रामिंग अभी थोड़ा अप लेवल पे गया। पहले हमें मॉडल देखा, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स अगर कलेक्ट करते हो पर्टिकुलर डायरेक्टरी में या फोल्डर में कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, तो हम उसको बोलते हैं पैकेज, ठीक है। अब ऐसा पैकेज डिफरेंट पैकेजेस रहेंगे अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी। सपोज ये IT वाला है तो इसमें सब पूरा IT वाले पाइथन .py फाइल रहेंगे, .py फाइल, ओके, इसमें .py फाइल, अच्छा .py जो कुछ फाइल। अब इस पाइथन पैकेज में और एक फाइल रहेगी, कौन सी, __init_py, करेक्ट? No issue. The same Python file can be inside this one also, and this one also. Correct? This is also package, na? Yes. So this package contain other packages. समझ में आया क्या? बाकी लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes sir. Yes sir. पैकेज क्या रहता है? What is package? थोड़ा सा आज है ना, मैं मॉड्यूल्स। ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ क्योंकि मेरे पीछे थोड़ा सा मेहमान भी थे पूरा। अब मैं बता नहीं सकता हूँ, मैंने जॉब भी आज तुरंत की किया, तो उसके लिए एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मेरा बोलने का भी मूड नहीं हो रहा है आपको सही बोलो तो। उस तरीके से मुझे, जिस तरीके से मुझे एक्सप्लेनेशन देना है ना, उस तरीके से नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि मैं कुछ अलग ही डिलीवर कर रहा हूँ। अलग मींस जितना इजी वे से करना चाहिए ना, उतना इजी वे से नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें कंटेंट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं तो भी कंटेंट आधा अधूरा जा रहा है। सर इनिट लिखना ही है कि कुछ और भी लिख सकते हैं उसकी जगह? नहीं इनिट ही लिखना है। ये फाइल एक्चुअली क्या रहता था, तो 2.x में नॉर्मल डायरेक्टरी और पैकेज में डिफरेंस करने के लिए ये फाइल बनाया है पाइथन में, ओके। इसका अदर यूज बोलता हूँ अभी, देखो ये एक्सपर्ट लेवल का प्रोग्रामिंग जो बोलते हैं ना हम, एक्सपर्ट लेवल का, तो उसमें इस फाइल का यूज होता है। कौन सा फाइल, इसका यूज क्या है एक्चुअली, चाहे तो लिख लो, इट इज यूज टू कॉन्फ़िगर द पैकेज सेटिंग। पैकेज को जो सेटिंग है ना, उसका सेटिंग आप इसमें लिख सकते हो। इस पैकेज का बोले तो इसमें अगर 10 फाइल है और 10 फाइल में से 2 फाइल आपको प्रोसेस नहीं करना है, आपको वो अनप्रोसेस में रखना है, तो आप उसका नाम इनिट में लिख सकते हो अनप्रोसेस के अंदर। तो वो 2 फाइल वो, दैट मीन्स यू कैन से इट इज नथिंग बट द सेटिंग फाइल। पैकेज लेवल का जो कुछ सेटिंग है वो हम इनिट में करते हैं,
अगर किसी ने इंटरव्यू में पूछा तो बोलो उनको कि इट इज नथिंग बट दिस सेटिंग फाइल. ओके, फाइन. सो पैकेज कैन कंटेन नेस्टेड पैकेज, करेक्ट. तो एक पैकेज के अंदर दूसरे पैकेज के अंदर तीसरा पैकेज, ठीक है, ऐसा हो सकता है. तो अगर मैं एक फाइल बनाता हूँ, एक पैकेज का एक डेमो बन देता हूँ, मैं इसी में करता हूँ. तो कोई टेस्ट नाम का एक पैकेज है, करेक्ट. इसके अंदर एक और एक पैकेज बनाता हूँ. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पाइथन पैकेज, ठीक है. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, M1 पैकेज बनाता हूँ. और ध्यान से देखो, मैं अभी M1 को देखो, M1 क्रिएट हुआ तो देखो क्या, कौन सा फाइल क्रिएट हुआ, तो init करेक्ट. और एक फाइल पाइथन पैकेज बनाता हूँ, देखो पाइथन पैकेज M2, ऑटोमेटिक इनिट तैयार दिख रहा है. yes सो दिस इनिट बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं, ठीक है. अगर मैं अभी क्या करता हूँ, अभी ये देखो मेरा ये टेस्ट बाहर है, तो टेस्ट किस में, ये टेस्ट नाम के पैकेज में, तो इस फोल्डर में M1 और M2 नाम के दो है. तो M1 में क्या करता हूँ, मैं एक पाइथन का फाइल बनाता हूँ. यहाँ पे मैं बनाता हूँ फ्रॉम M1, कुछ भी लाइन बना सकते हैं, आपको दिखने उसको भी यहाँ पे फ्रॉम M2, ठीक है. फ्रॉम M1 में मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज हाई, ओके. यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और अदरवाइज फ्रॉम हाई फ्रॉम M1, ठीक है. यहाँ पे हाई फ्रॉम, नाउ इट्स टाइम टू एक्सेस दैट पैकेज आउटसाइड. देखो आपने कभी देखा होगा, अभी जांगो में जिन लोगों ने देखा है उनको पता है कि पैकेज के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बाहर एक .py फाइल है. ऐसा ही एप्लीकेशन में, रियल टाइम एप्लीकेशन में भी पूरे फाइल रहेंगे और उसके बाहर मेन फाइल रहेंगी, main.py. ओके, तो सेम वे हमारे पास दो ये है, टेस्ट में दो पैकेज है, M1 और M2, और इसके बाहर हमारा टेस्ट है, ठीक है. अब मुझे पर्टिकुलर ये करना है, तो अब क्या करोगे, मुझे ये कर इंपोर्ट कहाँ से करना है आपको, कहाँ से करना है, M1 डॉट फ्रॉम M1, करेक्ट हो गया. अब मैं करूँगा फ्रॉम M1. अगर इतना भी करूँगा ना, इतना, मैंने वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है ना वहाँ पे, तो डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसका कोई इशू नहीं. देखो दिख रहा है, दैट मींस हमें इनपुट. अगर मैं वहाँ पे कोई ये देता था, यहाँ पे फ्रॉम M1 में कोई देता था, यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ डेफ ऐड नाम का एक रिटर्न A प्लस B, ठीक है. अगर इसको मैं भी इसमें करता हूँ, टेस्ट में बोलो फ्रॉम बोलो M1 import from M1 add क्या फ्रॉम M1, ठीक है. नाउ फ्रॉम M1 डॉट add 10 नंबर दे दो. 20. यहाँ पे कोई वेरिएबल देता हूँ मैं, वेरिएबल दे दो. हाँ, R नाम का वेरिएबल देता हूँ, R नाम का वेरिएबल, ओके. प्रिंट R ओके. yes दैट मींस आप उस पैकेज में से उस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है. आप मुझे फाइल एवरी टाइम ये पैकेज का नाम नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करोगे आप, फ्रॉम M1 डॉट क्या करोगे, डॉट फ्रॉम M1 इंपोर्ट ऐड, ठीक है. इसको निकाल दो, कोई जरूरत नहीं. ओके, सब में दैट मीन्स आपको क्या करना है, जनरली में पैकेज का नाम एंड देन फाइल का नाम, ओके. दैट मीन्स पैकेज का नाम और फिर उसके अंदर के फाइल का नाम, तब जाके वो रिडायरेक्ट होगा. दिस इज पैकेज नेम एंड देन फाइल नेम. फ्रॉम सपोज दिस
from pack dot module और import जो कुछ आपको इंपोर्ट करना है समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को डाउट है क्या? नो सर। डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर मैंने ऐसे किया तो क्या क्या होगा देखो, ऐसे किया तो import pack dot module, सपोज यहाँ पे मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे ये निकाल दो और मैं यहाँ पे करता हूँ ऐसा import, देखते हैं import कौन सा है वो मॉड्यूल m1 डॉट फ्रॉम। अगर मैं ऐसे करता हूँ क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड कॉल करना है, एडिशन नाम का फ्रॉम m1 डॉट ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा आपको m1 डॉट फ्रॉम m1 डॉट ऐड 100, 300, इसका कोई वेरिएबल देना पड़ेगा यहाँ पे k इज इक्वल टू m1, ओके देन प्रिंट k, ठीक है एग्जीक्यूट करो 400 करेक्ट। सर m1 में अपन टेस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं m1 में फ्रॉम m1 वाली फाइल में, उसमें अपन टेस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं m1 में उल्टा कर हाँ, रहे हो क्या? मतलब हाँ, main मतलब उल्टा कर सकते हैं ऐसा, देखते हाँ। देखते हैं। चलो उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट हेलो, ठीक है टेस्ट में क्या करना है m1 फ्रॉम टेस्ट हाँ इंपोर्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेस्ट करो, इंपोर्ट टेस्ट करो, इंपोर्ट टेस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा। आ गया? ओ सॉरी क्या हो गया? क्या आ रहा है? अलग कोई फाइलों का टेस्ट। सर ये रैंडम का क्या करना है शायद? कुछ किया क्या हमने? एक सेकंड हमने क्या करते हैं टेस्ट में, ओहो सॉरी तो हम इंपोर्ट टेस्ट किया ना हमने, टेस्ट नहीं करना चाहिए, दोनों का भी एक ही नाम है। क्या करते हैं फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट टेस्ट ऐड टेस्ट इंपोर्ट ऐड नहीं ऐड नहीं हो रहा है। रुको क्या हुआ मन के बाहर है ना, अरे फिर डायरेक्टली हम कर सकते ना इससे एकदम बिजी ट्रेन हो रहा है। टेस्ट नाम का कोई और पैकेज है? कौन सा? टेस्ट नाम की 2 फाइलें हैं। हाँ उसको रीनेम करना पड़ेगा सर। रीनेम करोगे इसको? हम टेस्ट इंपोर्ट टेस्ट 1 2 3
सर ये M2 ऐप डायरेक्टरी लेवल पे टेस्ट 1 2 3 है और हम जो टेस्ट में काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट लेवल का टेस्ट है। सर फ्रॉम टेस्ट 1 to 3 इंपोर्ट ऐड ऐसा रहेगा। सर टेस्ट वाली फोल्डर में अपन इनिट डाल देते। क्या 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 टेस्ट वाले फोल्डर उसमें इनिट डाल देते टेस्ट वाली फोल्डर में। सर फ्रॉम टेस्ट 1 to 3 इंपोर्ट ऐड ऐसा करके देखिए। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा यार। अंडरस्कोर ओके हो गया। यस इनिट की वजह से हुआ है। हो गया ना? यस। हाँ सर। सर इनिट का क्या किया था? इनिट किया सर, इनिट फाइल बनाया। करेक्ट। किसने बोला वो? सर चेतन। चेतन। हाँ थैंक्स। ओके सर इनिट कहाँ पे ऐड किया था, कहाँ पे? ये टेस्ट के फोल्डर में, क्योंकि बाहर का हमारा पाइथन पैकेज नहीं था, नॉर्मल पैकेज था। सर एक बार रिपीट करिए। एक्चुअली क्या हुआ, हमने इनिट यहाँ पे ऐड किया है। देखो ये इनिट दिख रहा है, ये ओके हाँ सर यही पूछ रहा था। ओके सर। देखो यहाँ पे, ये देखो ये इनिट, तो ये पाइथन पैकेज बन गया। तो दैट्स व्हाई मैं वहाँ उसको कहीं पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मतलब हर में होना चाहिए, उसका जो पेरेंट फाइल है उसमें भी इनिट होना चाहिए। हाँ पेरेंट फाइल में भी M1 M2 में तो था, टेस्ट में नहीं था। ओके टेस्ट में नहीं था तो वो कंसीडर नहीं करा, वो डायरेक्टली कंसीडर कर रहा था। ओके तो वो पैकेज था, पैकेज को कहीं भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है डोंट वरी, मैं कल वापस एक को फटाफट पैकेज का बात करके इसके आगे का देगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जंगो में, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यस सर। इसके बिना जंगो आएगा क्या समझ में? नहीं। इसके बिना आएगा ही नहीं पैकेज के बिना। स्मॉल कॉन्सेप्ट है लेकिन ना। एक बार रिपीट करिए। एक काम करता हूँ ना, मैं कल वापस देने वाला हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। ठीक चलो और जंगो गाइस चाहे तो मैं इसको एक प्रोजेक्ट बनाने लगा कि आपके दिन थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन दो। हाँ सर। यस सर। कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कौन बनाता है पूरा एंड टू एंड विद ऑथेंटिकेशन सेशन? यस सब सेपरेट बनाते हैं अपने अपने लेवल पे सर। कैसे बनाते हैं? ठीक है वहां पे ज्वाइन करते हैं। चलो पहले वहां पे ज्वाइन करते फिर देखते हैं।